हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है, जिस प्रेजेंटेशन को आप लोग फॉलो करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा आपको, क्योंकि पेपर का एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो एक बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी बनाई है हमने, 90 डेज स्ट्रिक्ट रूल पॉलिसी। अब इट डजेंट मैटर कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, प्रीपोन हो रहा है, इस हिसाब से स्ट्रेटेजी को बनाया गया है कि अगर आपके एग्ज़ाम एक नॉर्मल टाइम पे, सपोज आज 6 है, तो 6 को अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो किस हिसाब से आपको 90 डेज़ में, 3 मंथ में कैसे काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में कि आप अपने आप को, पूरे साल आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को, कंफ्यूज स्टेट को छोड़ दो, चीज़ों को करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिया हुआ है, द नाइट बिफोर द एग्जाम इज़ नॉट द टाइम टू बी सॉर्टिंग आउट पाइल्स ऑफ नोट्स बनाइए, फोल्डर तैयार करिए, हर सब्जेक्ट के सेपरेट नोट्स होने चाहिए। डेरिवेशंस है तो डेरिवेशन रजिस्टर्स, अगर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका अलग रजिस्टर सॉर्टेड करके रखिए। यही समय है 2-3 महीने जो आपको बार बार हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए। देन सेकेंड इज़ स्पेशली फॉर डिस्ट्रैक्टेड माइंड। जैसे काफ़ी हम लोगों को होता है कि हम आधे घंटे 50 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, लगातार बैठने की हैबिट नहीं होती। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये हैबिट नहीं होती है। जो इससे स्पेशली जो है साइंस स्टूडेंट्स हो गए या कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गए, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए स्पेशली एक टेक्निक है जो अभी मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक कुछ नहीं कहती है, ये आपके माइंड के साथ खेलती है। मेक योर स्टडी सेशंस ऑफ 25 मिनट्स, और 25-25 मिनट के सेशंस लीजिए, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ये पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट तक कॉन्स्टेंटली आप ढंग से समझेंगे चीज़ों को। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने वगैरह सुन लो, म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर लो, और वापस से फिर आप उसमें नेक्स्ट 25 मिनट्स के सेशन के लिए तैयार हो जाओ। तो इसमें आपको बर्डन भी नहीं होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट अ रिविजन टाइम टेबल। सी, रिवीजन टाइम टेबल बोलते हुए मुझे हंसी भी आ रही है और ये भी लगता है कि बच्चे कहते हैं कि आप हमारा टाइम टेबल बना दो, या हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। सी, टाइम टेबल आपको अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेस टाइम टेबल और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल वाला टाइम टेबल बनाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको फॉलो कर पाएँ। तो अगर फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो छोटे छोटे गोल्स, माइलस्टोन सेट करिए, तभी कुछ बड़ा अचीव होगा। सो जितने भी नए टॉपिक्स हैं, पुराने टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा टाइम टेबल बनाइए अगर आप 95% प्लस के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक परफेक्ट टाइम टेबल होना, और परफेक्ट टाइम टेबल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बच्चे उसे परफेक्ट बनाते हैं। सो सी इट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, व्हाट आई कैन रिलाई ऑन। सी, ऐसा कुछ टाइम टेबल हम अपने टाइम पे बनाते थे और ये उन्हीं में से एक है। तो कहीं से मिला तो मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सी, 7:30 AM वेकअप एंड प्लान फॉर द डे। क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे से शुरू करना है। फिर जो स्कूल आवर्स होते थे, तो अभी तो कोरोना टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, आप 6-8 घंटे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि IIT JEE की स्टडी स्कूल टाइम में, क्योंकि स्कूल में तो आपको पता है बहुत पढ़ाई होती है, तो उसमें आप अपना अलग से भी काम कर सकते हैं। तो उसमें आप IIT JEE की लिए पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो, नहीं तो 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक लगाना चाहते हो, जो पीछे डिस्कस करिए, वो लगाइए। टॉपिक्स कवर में मैंने देखो वहाँ लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, मगिंग फार्मूलाज। मतलब कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आपको पता ही है, क्यों बदनाम है ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मगअप करनी पड़ती है, रट्टा मारना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है। तो करिए थोड़ा सा इस समय को यूटिलाइज। देन लंच ब्रेक हो गया, 3 to 5 स्टडी टाइम हो गया, गो फॉर अ वॉक, स्पेंड सम टाइम विद फ्रेंड्स, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। इस पे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। देन अगेन मग फार्मूलाज एंड इक्वेशंस लाइक फिजिक्स आप रिवाइज कर सकते हो। देन 6:30 to 8:30 स्टडी टाइम। देन डिनर प्लस लेजर, थोड़ा बहुत TV वगैरह देख लिया। देन अगेन पढ़ने के लिए बैठ जाओ। सी, 12-12:30 के आसपास आप लोगों को सो जाना चाहिए, अगर आप लोग डे ड्रीमर नहीं है तो। अब डे ड्रीमर मेरे लिए कौन होता है? जो दिन में ख्याली पुलाव बनाता है, जो कुछ नहीं करता पूरे दिन भर, तो वो रात को पढ़ता है। अगर आप डे ड्रीमर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, रात भर जाके पढ़िए, रात आपकी है।
कोई आपसे छीन नहीं सकता, पढ़िए। और अगर आप सुबह वो चीज़ मेंटेन कर सकते हैं तो आप लोग रात को आराम कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट भी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिस मोस्ट पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। जब तक आपको पता नहीं होगा पहले इस टॉपिक से कैसे सवाल आए हैं, सिंपल लॉजिक है यार, कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि करना कैसे है और क्यों करना है और इस चैप्टर से आया क्या क्या है। अगर आप रामायण पढ़ के जा रहे हो पेपर में और सवाल महाभारत से आ जाता है तो रामायण पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं हुआ और महाभारत तो पढ़ी ही नहीं थी, तो नंबर नहीं आएंगे। अगर मैं बिल्कुल आपसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, तो जिस टॉपिक से जो पढ़ रहे हो उसमें देख लो कि भैया भाई साहब पिछले 10 सालों में आया क्या है। इट विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ स्लाइड प्रिपेयर करी है, लर्न व्हाट यू डोंट नो, जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। और ये फैक्ट वाली बात है कि जो चीज़ हमें नहीं आती है हम कहते हैं ये वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उस चीज़ों से आप बचते आए हो, आपने 6-8 महीने बच लिए उनसे, लेकिन अब ट्रिकी क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को फेस करने का टाइम आ गया है। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे, इन टाइप के क्वेश्चंस को फेस नहीं करेंगे, नहीं मेहनत करोगे, नए टैक्टिक्स, नए लॉजिक्स के साथ फेमिलियर नहीं हो गए, 2 बार कोई भी चीज़ मुश्किल लगेगी, 3 बार कोई भी चीज़ मुश्किल लगेगी, चौथी बार से आप उसको समझने लग जाओगे और आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, ताकि अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन दोबारा पेपर में कभी दिखा तो आपको पता होगा हाँ ये मैंने उस जगह पर रिवाइज करा था। अदरवाइज छोड़ते हुए चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ नो द लेआउट ऑफ द पेपर। सीबीएसई अपने एग्जाम पेपर, सैम्पल पेपर, एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर चुका है, उसको देखिए। इस बार का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, इसमें अनसीन पैसेजेस, असर्शन, रीजंस भी कुछ इंक्लूडेड करे गए हैं, तो वो वाला पोर्शन आप देखिए कि लेआउट है कैसा, उस हिसाब से प्रिपेयर करिए पेपर को। देन नेक्स्ट होता है आपका ईट, ड्रिंक एंड एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि खाली पेट पढ़ने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे, और खाली पेट नहीं बैठोगे तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप लोग खाए जा रहे हो। ओबेसिटी क्रिएट हो जाएगी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बैठ ही नहीं पाओगे, बैठ के लेटोगे और सर्दियों का टाइम है, लेट के कब सो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉलो ऑल दिस रूटीन, काइंडली मेंटेन योर eating, drinking and exercise properly, stay hydrated and be focused, and the most important one is do some group work. यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियसली डूइंग दिस। आई गेस नो वन, कोई भी नहीं करता है इसको सीरियसली, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा वाला काम ज़्यादा होता है कि नहीं उसको ये पता चल जाएगा मैंने इतना कर लिया है, मेरे को उतना पता चल जाएगा। जितना हो सकता है ग्रुप्स बनाइए, एक इंसान क्वेश्चन भेजे, दूसरा आंसर दे, वो एक आंसर ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपका फन भी हो गया। क्विज़ेस करिए, आपस में कंपटीशन करिए कि मैंने ये पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, एक दूसरे को समझाओ। समझाने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती है। सो डू सम ग्रुप वर्क, और एट द एंड आपको पता चलेगा, अगर आप ये सच में फॉलो कर रहे हो, ये जो 90 डेज़ है, आपको पता चल जाएगा कि एफिशिएंटली एक साल की पढ़ाई हम 90 to 100 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप ये सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो। और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, अपने भाई बंधु जो भी है उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ, क्योंकि ये 90 डेज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब मैं आगे चक दे इंडिया वाली स्पीच तो दूंगा नहीं यहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये है, आपको करना है, कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, टीचर्स की उससे ज़्यादा हाई है, तो इन सारी एक्सपेक्टेशंस के दरियाओं के बीच में जब आप लोग घुस जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी जो खुद का जो वजूद है वो दिखने नहीं लग जाता, और वहाँ से स्ट्रेस वाला फैक्टर जनरेट होने लग जाता है कि यार इसको ये उम्मीद है, इसको ये करना है, उसको ये करना है। तो अपने पर्सपेक्टिव से सोचिए, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अपने स्ट्रेस लेवल्स को जितना हो सकता है कंट्रोल है के काम है के करिए। बाकी जो बेस्ट है वो तो आप लोग यही है कि फ्रेंड्स के साथ बात कर लेना, अपने मेंटोर के साथ बात कर लेना, टीचर के साथ बात कर लेना, ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करें। बाकी ये जितना हो सकता है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ 2 कोट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा तो मैंने अभी टाइप करके बनाया है। सो फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस, सक्सेस इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, सो यू मस्ट फॉलो द प्रोसेस। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कोट पर्सनली, बिकॉज प्रोसेस पे ध्यान दोगे, सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस के पीछे भागोगे कभी भी कुछ नहीं होगा।
अगर आप 95% लाने के लिए बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं आएंगे, लिखवा के ले लेना, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे वो आपका सपना है, चाहे वो आपके ड्रीम्स है, चाहे वो पेरेंट्स के ड्रीम्स है, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि करना कैसे है। ये जो मैंने 8-9 चीज़ें आपको समझाई हैं, इनके बारे में ध्यान दीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके बारे में सोच के अगर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और सेकंड वन तो मेरा फेवरेट है, काफ़ी बच्चों का होता है कि जो दिन में नहीं पढ़ते, रात को तो आग लगा देते हैं। तो मैं रिजेंबल करता हूँ काफ़ी उन जैसी चीज़ों से, तो इसलिए मैं लिखता हूँ कि इफ़ यू आर डे ड्रीमर देन स्पेंड सम नाइट आउट्स विद योर बुक्स। कि अगर आप डे ड्रीमर हैं, दिन में आप खुली आंखों से सपने देखते हैं, मतलब कि पढ़ते ही नहीं है, इसका डे ड्रीमर का मतलब ये है मेरे हिसाब से कि पढ़ते ही नहीं है और सिर्फ आपका ख्याली पुलाव चलते हैं, मैं पायलट बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, हो कुछ भी नहीं रहा है लाइफ में। तो कुछ नाइट आउट्स बिताइए। नाइट आउट्स आप पता ही है, बाहर कहीं नहीं जाना है, बुक्स के साथ नाइट आउट्स बिताइए। 3-4-5 घंटे सुबह तक, 5-6 बजे तक लग के पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो। एट लास्ट यही आपको हेल्प करेगा और कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और दूसरी तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखो हम जैसे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, आपको 100 तरीक़ों की 100 नई चीज़ें समझाएंगे, बट किसी का भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता। हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जो इन प्रोसेस को परफेक्ट बनाते हैं। अब जो इंसान इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो कुछ सच में बन गया है, उसको खुद लगा कि हाँ मैंने प्रोसेस पे ध्यान दिया है। लेकिन बाकी अगर आप सिर्फ सुन के और दूसरे कान से निकाल दे रहे हो तो ये सारी कहा सुनी वाली बात है, आपका डेटा वेस्ट हो जाएगा, नेट भी वेस्ट हो जाएगा। तो पर्सनली मैं तो यही कहूँगा, अगर आप कोई चीज़ में ध्यान दे रहे हो, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, सो उससे कुछ सीख के जाओ, उस वीडियो से कुछ सीख के जाओ और उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।